नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे क्यूआर को स्कैन करके हमें सपोर्ट करें, हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और याद रखें 25, 26, 27 को होने वाला राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसके लिए क्राउड फंडिंग जारी है। क्या राजदीप सरदेसाई अंततः जेल जाने के करीब आ गए? राजदीप के इस तरह के कारनामों की अंतहीन कहानी है, लेकिन कभी भी किसी ने उनको ठीक से परस्यू नहीं किया। एक बार ये जब इन्होंने झूठी कहानी चलाई थी, आपको ध्यान है, वो कौसरबी वाले मामले में, और उसमें आंध्र प्रदेश पुलिस इत्यादि को और उसको सबको फंसाया था, तो राजीव त्रिवेदी नाम के आईपीएस ऑफिसर हैं, मेरे बैचमेट हैं, उन्होंने इस राजदीप सरदेसाई के खिलाफ जो है वो डिफेमेशन का केस किया था। और उस डिफेमेशन के केस में इस राजदीप सरदेसाई ने, जिसने अपनी स्वयं की कहानी में लिख रखा है कि इसने खतना कराया हुआ है, क्योंकि इसके पिताजी जो थे वो एक रैशनलिस्ट थे। यानी ये कहना चाहता है कि सारे जो मुस्लिम हैं वो रैशनलिस्ट होते हैं क्योंकि उन्होंने खतना कराया होता है। तो ये जो हमारा खतनेबाज राजदीप सरदेसाई है, इसको राजीव त्रिवेदी से एफिडेविट पर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इसने माफ़ी मांग ली थी। मैंने तो राजीव त्रिवेदी से कहा था कि भैया छोड़ो मत इसको, माफ़ी मांगने से क्रिमिनल केस ख़त्म नहीं हो जाता। इसने क्रिमिनल एक्ट किया है, इसको परस्यू करो, लेकिन ठीक है उस समय इसका जो है वो मुंह काला हो गया था, तो ये सोच के राजीव त्रिवेदी ने वो माफ़ी इसकी जो थी वो एक्सेप्ट कर ली। लेकिन ये तो आपको पता है कि ये तो मैडिसन स्क्वायर मवाली है। मैडिसन स्क्वायर मवाली को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका मुंह काला हुआ या उसका मुंह स्याह हुआ और उसके मुंह का कोई भी कलर हुआ या उसका पूरा मुंह गायब हो गया, क्योंकि वो तो बेशर्म है। आप देखते हैं कितने लोगों से डांट खाता है, कितने लोगों से गाली खाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये तो रक्त बीज टाइप का है। जितना ही इसका रक्त धरती पर गिरता है उतना ही यह और शक्तिशाली हो जाता है, उतना ही इसमें और बल आ जाता है। राक्षसों की यही माया हुआ करती थी, आपको ध्यान हो तो। अब ये फंसा है बुरी तरह से, क्योंकि अब ये फंस गया है ऐसे मामले में जो कि सीधे सीधे स्टॉकिंग का मामला है, और उसमें शाजिया इल्मी जैसी प्रखर महिला नेत्री उसमें परिवादी बनने जा रही हैं, उसमें वादी बनने जा रही हैं। परिवादी ये राजदीप बनेगा उसमें। आपको वो किस्सा तो पता ही है, हमने कल उसके ऊपर शॉर्ट भी चलाया था, आपने देखा होगा कि किस तरह से पहले तो इसने जो है वो शाजिया इल्मी को इनवाइट किया। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि ये जो इनवाइट करने वाला खेल होता है ना, ये भी बड़ा अजीब व गरीब खेल है। ये 10 तरह के लोगों को 10 लोगों को कांटेक्ट करेंगे। पहले ये जो है वो 4-6 घंटे पहले डिसाइड करेंगे कि इनको किस चीज़ पर डिबेट करनी है। उसके बाद चूँकि इनको मुर्गे लड़ाने होते हैं, तो फिर दोनों साइड से ये लोग ढूंढते हैं कि एक्स को बुलाओ, वाई को बुलाओ, और उसके बाद फिर कहते हैं कि मैं अपना कैमरामैन भेज दूँ। देखिए, मैंने तो स्पष्ट मना कर रखा है कि किसी को कोई कैमरामैन मेरे घर पे नहीं भेजना है। मैं किसी कैमरामैन को अब एंट्री नहीं देता कि आप अपनी जगह रहिए, मेरे पास खुद का स्टूडियो है, मैं उसी से जुड़ जाऊँगा अगर मुझे जुड़ना होगा। वैसे भी ये जो फॉर्मेट है ये डिबेट वाला, ये केवल दूरदर्शन के अतिरिक्त और कहीं भी ठीक से चलता नहीं है, क्योंकि दूरदर्शन में ये एक उनका जो सिस्टम है वो बड़ा अच्छा है। तो दूरदर्शन में वो क्या करते हैं कि वो जो भी समय आपको अलॉट करते हैं 1 मिनट, वो 1 मिनट आपको अनइंटरप्टेड इसलिए मिल जाता है क्योंकि दूसरों के जो फीडर हैं वो डाउन कर दिए जाते हैं उस समय, और यदि कोई इंटरप्ट कर सकता है तो केवल एंकर इंटरप्ट कर सकता है और कोई इंटरप्ट कर नहीं सकता आपको। तो इसलिए दूरदर्शन के अतिरिक्त ये जितनी भी डिबेट्स होती हैं, यहाँ तो जानबूझकर फीडर अप किए जाते हैं जिससे लोग आपस में चिल्ला चिल्ली करते रहें। अर्णब गोस्वामी वाला जो शो है वो सबसे इसका उत्तम उदाहरण है। तो मैं तो वैसे भी इसमें मना कर चुका हूँ, लेकिन अब चूँकि ये लोग पार्टी स्पोक्समैन है, पार्टी इनको असाइन करती है, तो इनकी मजबूरी होती। शाजिया इल्मी का पैर में शाजिया इल्मी के फ्रैक्चर है, और शाजिया इल्मी जो है वो ठीक से चल फिर नहीं सकती, पैर में प्लास्टर हुआ है, तो ये चलती भी हैं तो बहुत मुश्किल से चल पाती हैं। तो ऐसे में वहाँ ये पहले उनको परेशान करके, हैरान परेशान करके उन्होंने कहा भाई मेरे फ्रैक्चर हो रखा है, लेकिन नहीं आप आ जाइए और कोई बात नहीं,
जब करना होता है तो जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं वो तरह तरह से चिरौरियाँ और मिन्नतें करते हैं कि आ जाइए प्लीज़, आ जाइए प्लीज़। जब वो तैयार हो गई तो कैमरामैन भेजा गया, कैमरामैन वो गया, कैमरामैन ने इनसे पहले बातचीत की, कैमरामैन को उन्होंने कॉफ़ी पिलाई, बिस्किट खिलाया, कैमरामैन ने इनके फ्रैक्चर के बारे में बात की। उसके बाद जो भी बातचीत हुई वो आपने देखी है कि किस तरह से वो शाज़िया इल्मी को हमारा मेडिसन मवाली बोलने नहीं दे रहा था। तो फिर शाज़िया ने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हें नहीं बोलने देना है तो मैं चली जाती हूँ। तो उसके बाद भी आप देखिए कि किस तरह से कैमरा ऑन रखा गया, किस तरह से जब शाज़िया इल्मी जो है वो अपना माइक निकाल रही थी तो उस उनके सीने के ऊपर फोकस करके रखा गया, और उसके बाद जब वो चल के और अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी तो उनके ऊपर कैमरा फोकस कर दिया गया। तब उन्होंने अपने टूटे पैर के साथ ही रिएक्ट करके और उसका कैमरा जो है वो उल्टा किया और उसको गेट आउट किया। अब यहाँ तक भी मान लीजिए कि बात आई गई हो जाती, उसके बाद जो है वो राजदीप मेडिसन का मवाली, तो उसने जो है इसको इंडिया टुडे पे दोबारा चलवा दिया। अब यहीं पर बात जो है वो बिगड़ जाती है, क्योंकि यह जो है ये महिला की निजता में पूरी तरह से एक दखलंदाजी है, पूरी तरह से। और इस पर शाज़िया इल्मी ने यह कह दिया है कि अब वो कोर्ट जाएंगी। तो कोर्ट से तो हमारे राजदीप सरदेसाई का पुराना नाता रिश्ता है, राजीव त्रिवेदी से वो माफ़ी मांग चुका है, तो हो सकता है वो पेशकश करे शाज़िया इल्मी को कि मैं आपसे भी माफ़ी मांग लेता हूँ। माफ़ी मांगने से तो इसका कुछ जाता नहीं, क्योंकि मोटी चमड़ी है इसकी, सांसद पति है, वैसे भी आजकल जो है इसके अहंकार का कोई और छोर नहीं है, सांसद पति है, स्वयं सांसद नहीं बन पाया। यद्यपि जो सौदेबाजी इसने की थी, आपको ध्यान हो जब वो आपका टेप्स वाला जो कांड हुआ था, याद है ना आपके, जब मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर विश्वास मत लिया जाना था और उसमें पूरी स्टिंग का इसको दिया गया था जिम्मा, तो इसने टेप लेके अपने पास रख लिए थे। और लोग कहते हैं भाई, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कि भाई इसने जानबूझ के नहीं चलाया, क्योंकि इसने दूसरी तरफ से सौदेबाजी कर ली। वैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यही है कि जब आपने स्टिंग कर लिया, आपके पास टेप है, तो आपने उसको क्यों नहीं चलाया। उसके एवज में इसको पद्मश्री मिल जाता है। इसके पुरानी और कहानी अगर पीछे जाएं तो एनडीटीवी के समय से भास्कर चटर्जी और भास्कर घोष जो दूरदर्शन के डायरेक्टर थे, आईएएस थे, उनकी सुपुत्री सागरिका घोष से इस मवाली की, वैसे इसके पिताजी जो थे वो क्रिकेटर थे, तो भाई इसकी इज्जत तो थी ना। वैसे पिताजी के बारे में बताएं कि वो भी जो है वो फेरा के चक्कर में फंसे थे। खैर जाने दीजिए, दिलीप सरदेसाई नहीं है, अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, वो अच्छे क्रिकेटर के रूप में मैंने उनका सम्मान किया है, डबल सेंचुरी वगैरह बनाई थी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में। अब दिलीप सरदेसाई की संतान होने के कारण जो इसको महत्ता मिली, जो इम्पोर्टेंस मिली, उसका ये क्या फ़ायदा उठाता है। देखिए, एनडीटीवी में घुस जाता है। एनडीटीवी वाले तो आप जानते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। फिर एनडीटीवी में ये रहते हुए सागरिका से इसकी शादी हो जाती है, भास्कर घोष की बेटी से, और उसके बाद तो एनडीटीवी के वारे न्यारे हो जाते हैं भाई। आज भी दूरदर्शन में सबको ये पता है और सब यही कहते हैं कि साहब कि एनडीटीवी का सारा जो इक्विपमेंट है वो दूरदर्शन से चोरी किया हुआ है। वहीं से एनडीटीवी आगे बढ़ी और दूरदर्शन के प्राइम स्लॉट में अपने एक कार्यक्रम करते करते एक इंडिपेंडेंट चैनल बनी। पहले तो सप्लाई करती थी, आपको ध्यान है, ये जो स्टार न्यूज़ हुआ करती थी उसको, फिर स्टार न्यूज़ जब एबीपी न्यूज़ हो गई तो इसने अपना एनडीटीवी अलग बना लिया। और जो एनडीटीवी के रूप में यूपीए समय में तो ये एक तरह से सत्ता की नीति निर्धारणी थी। तब इसके पास राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त जैसे लोग हुआ करते थे। बाद में राजदीप सरदेसाई निकल के गए और उन्होंने अपने आईबीएन नेटवर्क अलग बनाया, CNN IBN, और CNN IBN से होते हुए फिर जब CNN IBN का अधिग्रहण कर लिया अंबानी ने, तब इनको वहाँ से दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका गया। तब ये अरुण पुरी की शरण में आ गए और अरुण पुरी ने इनकी
पुराने जो कुकर्म थे उनको देखते हुए, जो इनकी अपख्याति थी उसको देखते हुए अपने यहाँ न केवल इनको स्थान दिया अपितु सबसे बड़ा स्लॉट भी दे दिया। लेकिन वही वाली बात है कि कभी न कभी तो ऊँट आता है ना पहाड़ के नीचे। अब ये जो ऊँट है अब ये पूरी तरह से पहाड़ के नीचे आया जा रहा है भाई, पहाड़ के नीचे ही नहीं आया जा रहा है। अब ये पहाड़ में जो लैंडस्लाइड हो रही है वो इसको अब पूरी तरह से ग्रसित करने वाली है, क्योंकि अब ये हो गया अहंकारी। रावण ने पूरा ब्रह्मांड विजित कर लिया था, पूरे ब्रह्मांड पर विजय हासिल कर ली थी, लेकिन जब अहंकार जो है वो एक सीमा तोड़कर आगे पहुंचा तब फिर भगवान राम ने उसका वध किया। तो अब जो है वो इसका कार्यक्रम होने वाला है। अब आप देखिए कि शाज़िया इल्मी जी कब इसके विरुद्ध कार्रवाई करती हैं और कब इसका कार्यक्रम संपूर्ण होता है। हम सब शाज़िया इल्मी जी के साथ हैं आज, और शाज़िया इल्मी जी से कहेंगे कि इसको छोड़ना मत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।